सरकारी नौकरी भारत में करोड़ों युवाओं का सपना है, लेकिन क्या हो अगर इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कानून और रिश्तों का मजाक बना दें? क्या हो अगर तलाक जैसी गंभीर सामाजिक और व्यक्तिगत पीड़ा को नौकरी की सीढ़ी बना दिया जाए? राजस्थान में ठीक यही हो रहा है। फर्जी तलाक। जी हाँ, आपने सही सुना। फर्जी तलाक लेकर सरकारी नौकरी चल रही हैं। तो ये फर्जी तलाक का नया खेल जो है, नया नहीं है, खासा पुराना है। आपने ज़रूर सुना होगा फर्जी डिग्री, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट या फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पाने के मामले। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसी शिकायतों का कई सत्यापन किया है जिसमें तलाक के फर्जी मामले हैं। महिलाएँ सिर्फ़ कागज़ों पे तलाक लेती हैं, नौकरी लगते ही वही पत्नी और पति दोनों साथ रह रहे हैं, कभी शादी करके तो कभी लिव इन में। सोचिए, तलाक जैसा संवेदनशील मुद्दा जिसको जो हकीकत में भुगतता है वो ही जानता है कि इसकी भयावहता और इसकी मानसिक जो पीड़ा है वो क्या है। लेकिन सिर्फ 2% आरक्षण कोटे का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग जो हैं इस व्यवस्था का ही मजाक बना रहे हैं और इसका फायदा उठाने में जुटे हैं। बड़ी चीज ये कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए नियम बनाया था, रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरी की भर्तियों में तलाकशुदा महिलाओं के लिए 2% आरक्षण किया। कारण ये था कि अकेली महिला को आर्थिक सुरक्षा मिले। लेकिन इसी नियम का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का ये कहना है कि तलाकशुदा कोटे में कैंडिडेट संख्या कम होती है, इसलिए कट ऑफ भी कम होती है और अभ्यर्थी इसी लूप होल का फायदा उठाकर सिर्फ कागजों पे तलाक ले लेते हैं। देखिए कि अगर कोई वाकई में तलाक से पीड़ित हैं, तलाक जिन्होंने झेला है, उसकी मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो गंभीर तरीके से तैयारी करके पढ़ाई कर सकें। ऐसे में कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इस लूप होल का बिना फायदा उठाए या इस लूप होल का फायदा उठा के मानसिक स्थिति उनकी अच्छी है क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक खेल कर रहे हैं और उसके आधार पे वो हक पे कुंडली मार रहे हैं। और जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चीफ हैं आलोक राज, उनका कहना है कि शिकायतों में दो पैटर्न सामने हैं। पहला तरीका है दलालों के जरिए भर्ती निकलने से पहले शादी कर लो और फिर कागजों पर तलाक ले लो। दूसरा तरीका है कि पहले से विवाहित महिलाएं तलाक ले लेती हैं और नौकरी लगने पर पति के साथ फिर से रहने। दोनों ही मामलों में अदालत की डिक्री ज़रूर दिखाई जाती है, लेकिन असल में शादीशुदा ज़िंदगी वैसी की वैसी रहती है। और अब तक कहा जाता है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है राजस्थान का, वहाँ 25 से अधिक शिकायतें पहुँच चुकी हैं। ये मामले पीटीआई भर्ती 2022, फायरमैन भर्ती 2021 और सूचना सहायक जैसी भर्तियों में सामने आई हैं। इससे पहले ऐसे मामले कितने हुए होंगे? क्योंकि अ, कई बार ऐसे मामले हुए हैं कि एक ही महिला ने तलाक के कागज़ों से एक महिला ने नौकरी पाई और बाद में वो पति के साथ रह रही। और अगर इसको लीगल एक्सपर्ट्स में देखें, लीगल मामलों में देखें, तो ये षड्यंत्र और धोखाधड़ी एक तरीके से। क्योंकि अगर तलाक लेकर महिला उसी पति के साथ रहती है, तो षड्यंत्र सरकार के साथ, सिस्टम के साथ कॉन्स्पायरेंसी है और इसका उद्देश्य है सिर्फ सरकारी नौकरी हथियाना। तो ये न सिर्फ अनुचित है बल्कि दूसरों के हक को मारने वाला अपराध भी है। ऐसे मामलों में महिला की नौकरी रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। लेकिन संभव कब होगी ये देखने वाली बात है। निश्चित तौर पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को या जो भी बॉडी है उसे इस पे कार्रवाई करते हुए एक बड़ा उपाय अमल में लाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अलावा आरपीएससी ने भी बड़े सिलेक्शन किए हैं। उन पर अभी तक मामला बैठा नहीं है। अगर फील्ड केसेस की बात करें तो जयपुर में कांस्टेबल की नौकरी पाने वाली कविता नाम की महिला और उसी दौरान उसके दूसरे पति सुनील कुमार का कहना है कि हमारा तलाक नहीं हुआ। एफआईआर, एसओजी और पुलिस की जांच, सारी चीजें जो हैं, अब इन सब में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो है उसके सामने एक बड़ा सवाल है कि इस खेल को रोका कैसे जाएगा। कि अब रिजल्ट जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि केंद्रीय जो भर्ती आयोग है उसके अनुसार होगा और उसमें उसका जो उसकी जो डिटेल है वो पूरी ऑनलाइन की जाएगी, जिसमें रोल नंबर, नाम, माता-पिता का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी सभी लिखा होगा। यदि किसी ने फर्जी तलाक, फर्जी स्पोर्ट्स या फर्जी हैंडीकैप सर्टिफिकेट से नौकरी ली होगी, तो समाज और गाँव वाले तुरंत पहचान जाएँगे। समाज भी सूचना देगा और बोर्ड भी इस पे एक्शन लेगा। यह स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का निर्णय है, तो प्रभावी निर्णय, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है। ये सवाल समाज की मान्यता और नैतिकताओं से भी जुड़ा है। तलाक जैसी गंभीर प्रक्रिया का मजाक असली तलाकशुदा महिलाओं की पीड़ा को और बढ़ा देता है। उनकी पीड़ा को एक ऐसी और पीड़ा दे देता है जिसे वे लगातार भुगतती रहती हैं। उनका हक और छिन जाता है और असली हकदार महिला से अवसर छिन जाता है। अब इसमें यह है कि एक भ्रष्टाचार है, एक दलाली का नेटवर्क है, कोर्ट से लेके भर्ती बोर्ड तक सिस्टम में सेंध लग जाती है।
और बड़ी चीज़ ये है कि अब जो तलाकशुदा महिलाएँ अपने दम पे लगी हैं, उनको भी शक की नज़र से देखा जा रहा है, कहीं ये भी तो फर्जी तरीके से नहीं लगी हैं। साथ ही जो आरक्षण महिलाओं की मदद के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बनाया था, यह सिस्टम उन्हीं की छवि को संदिग्ध बना रहा है। सोचिए, तलाक जो असल ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला होता है, अगर वो भी नौकरी के लिए हथियार बना दिया जाए, तो समाज किस दिशा में जा रहा है? ये सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का फर्जीवाड़ा नहीं है, ये रिश्तों की पवित्रता, कानून की गंभीरता और समाज के भरोसे का दोहन है। ज़रूरी है कि कानून सख्ती से लागू हो, दोषियों को सज़ा मिले और असली हकदार को उनका हक मिले। क्योंकि अगर फर्जी तलाक ही नौकरी की सीढ़ी बन गई, तो समाज में सच और झूठ, हक और धोखा सब मिलके फिर गड़बड़ हो जाएँगे। तो आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट में पूरा सार्वजनिक करने ब्यौरा सार्वजनिक करने से फर्जीवाड़ा खत्म होगा? या तलाक जैसी व्यक्तिगत प्रक्रिया को नौकरी की कसौटी बनाना ठीक है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना और तब तक सतर्क रहिए, सच बोलिए और समाज को जागरूक कीजिए। धन्यवाद।